नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, ईरान के अंदर भारत के तिरंगे की ताकत पाकिस्तानियों को देखने को मिली है। जरा सुनिए। युद्ध से जूझ रहे एक देश में भारतीय ध्वज का ऐसा सम्मान देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। सूरत हाल आपके सामने है जो कि लम्हा ब लम्हा बदल भी रही। वैसे तो भारत की जो ताकत है वो पूरी दुनिया में है, ये बात पाकिस्तानियों को पता है, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान के अंदर युद्ध जब चल रहा था, अब तो वहां पर सीज फायर हो गया, लेकिन युद्ध जब चल रहा था वहां से निकलने की होड़ मची हुई थी। भारत के भी लोग फंसे थे, पाकिस्तान के भी लोग फंसे थे। दोनों की शक्ल सूरत मिलती है। मैंने आपको पहले बताया, तो वहां पर निकलने के लिए सबसे ज्यादा जो इज्जत मिल रही थी, तिरंगा झंडा जिस बस में लगा होता है उसको ईरान की तरफ से कोई भी फोर्सेस रोकती और टोकती नहीं है। तो भारत की जो तरफ से जो भी लोग निकले वो अपना तिरंगा झंडा, तो जितने भी भारतीय निकल रहे थे उनकी बस के ऊपर उनके हाथ में वो तिरंगा झंडा था। लेकिन जो पाकिस्तानी थे वो भी तिरंगा झंडा थामे थे और अपने आप को हिंदुस्तानी बता रहे थे। वक्त पड़ता था तो हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोल रहे थे। तो पाकिस्तानी तिरंगे की ताकत को देख के बहुत ज्यादा दंग है और इस वीडियो में काफी तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। किस बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही के सिनारियों में ऐसा सूरत अगर बन जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स ने अगर अपनी फेस सेविंग में और अपनी जान बचाने में अगर इंडियन फ्लैग को यूज़ किया है, तो आई थिंक हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को एक फोरमोस्ट रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो 7 सदियों पहले एक ही मुल्क था, लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी बनी है तो जिसमें हमें अपनी जान बचानी मुकद्दम हुई है, तो अगरचे हमने उनका फ्लैग यूज़ किया है और हम अगर यूज़ करते हुए अगरचे हम निकल पाए हैं, तो ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। If the students come home safely to their borders, regardless Indian border या Pakistani border, as long as they come safely, it is fine with us. We should be thankful to them that they help out on the flag taking. They help out on that. तस्वीरों को आप देखिए, इनके चेहरे पर हाथों में तिरंगा झंडा, और ये तमाम लोग अब घर वापसी कर चुके हैं, भारत पहुंच चुके हैं। इंडिया का झंडा जो है वो यूज किया है। इंडिया का झंडा पकड़कर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी इंडियन है, ताकि वो ये हो सके। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि वक्त पर हमारी हुकूमत ने क्यों नहीं उस तरीके से एक्शन लिया जिस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ने ली। तो जब ईरान हमलों के बीच भी सिर्फ भारत के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो गया। ये एक बहुत बड़ी भारत की, मैं समझता हूँ, डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बात हमारे लिए ये है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बताया था कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, तो लग गया कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, इनखला शुरू हो। बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है। एम्बेसी फैसिलिटेट नहीं करी। टिकट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि एम्बेसी ने हमें कहा कि आप खुद जो है वो अरेंज। पाकिस्तान के जो वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी मदद नहीं कर रही है और उन वापस पाकिस्तान लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इस तरह की बहुत सी हमने आज देखी है कि हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे थे, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उससे कुछ देर पहले तक यही न्यूज़ चल रही है। अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? क्या एम्बेसी में किसी ने आपसे राब्ता किया है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं राब्ता किया। हालांकि इससे कुछ टाइम पहले मैंने उनको, जब ये वार शुरू होने से पहले उनको मैंने मैसेज और कॉल की थी। उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, आप अगर आपने रहना है तो आप रहें, अगर आपने नहीं रहना तो आप ना रहें, तो हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही ये चीज शुरू हुई है वो अपना खुद बंदोबस्त करके वो खुद तो भाग गए हैं। देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह से मेट्रो स्टेशन, जो ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन है, वहां पे रहने पे मजबूर है हमारे पाकिस्तानी। किधर है पाकिस्तानी एम्बेसी? मोदी जी के कहने पे घंटे जो है वो जंग बंद कर दी, और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या करें? दुनिया का हर यहूदी, हर ईसाई, हर हिंदू वो पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन है। दुनिया में हर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और फाइनली यहां से वो फौजें उठेंगी जिन्होंने दुनिया को तस्खीर कर ले। और हमारे जो लोग हैं वो इंडियन फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग दे रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने है कुछ नहीं,
मदद निकालने के लिए भी इनके पास लड़ाई नहीं है। आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी, सलामती, मतलब एक नाम लेकर। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को नेबरे बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान भारतीय तिरंगे की तारीफ कर रहे हैं, उसे भारत की जो ताकत है पूरी दुनिया में हर देश ने लोहा माना है कि आप चाहे किसी भी देश में जाएं आपको इज्जत ज़रूर मिलेगी। आप अगर अपने आप को भारतीय बता देंगे तो इन पाकिस्तानियों की जो शक्ल और सूरत है एक जैसी है, हम भारतीयों से मिलती जुलती है। ये जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिसके भी हाथ में या गाड़ी में तिरंगा झंडा था, ईरान की फोर्सेस ने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा तो पाकिस्तानियों ने भी तिरंगा थामा। पाकिस्तानी भाई तिरंगे की ताकत को देख के दंग है, पाकिस्तानी भी तिरंगे की वजह से बाहर निकले, ईरान के उस युद्धग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकले। अब ये पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं, तिरंगे की ताकत बता रहे हैं। तो जहाज आ चुके हैं और उसमें अब ये जिस तरह से अभी ये बात कर रहा था कि ही विल गो स्ट्रेट। हाँ, हम रो रहे हैं, पीट रहे हैं, इंडिया वाले तो अब देखे, क्योंकि बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहाँ पे वो बसों में भर को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया के लोग, लेकिन हमारे जो दारी हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब भी कोई नहीं दे रही। वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि पैसा ही नहीं है। मदद क्या करे, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। इंडिया इसलिए लेके गया है कि उनकी इकोनॉमी है, अफोर्ड करते हैं। यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली, ये जो है ना, ये अकड़ी हुई गर्दनें, हम ये तो हम वो पैसा पल्ले है कुछ नहीं। मतलब इसको निकालने के लिए भी इनके पास लड़ाई नहीं है। आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी, सलामती, मतलब एक नाम लेकर। एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसियों और हाई कमीशन के पास वो फंड नहीं होते इतने। तो जब नहीं है पैसे, दूसरों से मांगने हैं, तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू कर दो ना। आरजू, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बड़े दर्दमंदी से मैं ये बात कर रहा हूं, बहुत दुख से कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मुसीबत है, मेरी कौम है ना, मैं क्या करूं। आदमी अपनी वल्दियत नहीं बदल सकता, कौम नहीं बदल सकता, यानी क्या करें। तो हमारी जो कौम है, मेरे आपके लोग हैं, ये हम ना मेजॉरिटी में, और ये मैं बात नहीं कर रहा कोई एक पार्टी की, ये अब जनरल आपको, हम एक अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं बहैसियत कौम। हम एक वर्चुअल रियलिटी जैसे होती है ना, हम एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। यानी उस अल्टरनेटिव रियलिटी में साल साल रहते हुए लोग हमारे अब वो नॉर्मल नहीं रह गए। वो अल्टरनेटिव रियलिटी क्या है? वो अल्टरनेटिव रियलिटी ये है कि दुनिया का हर यहूदी, हर ईसाई, हर हिंदू वो पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन है। दुनिया में हर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और फाइनली यहां से वो फौजें उठेंगी जिन्होंने दुनिया को तस्खीर कर लेना। ये है वो अल्टरनेटिव रियलिटी। यानी देखे ना, उस अल्टरनेटिव रियलिटी के ऊपर एक जो उन्वान लिखा हुआ है वो ये है कि ये मुल्क 27 रमजान को बना था, लिहाजा टूट नहीं सकता। अब इतनी जाहिल लोगों को कोई क्या कहे यार, ये 24 साल बाद टूट गया था। जो बाकी बच गया है उसके बारे में कह रहे हैं 27 रमजान को बना था, इससे कुछ हो नहीं सकता। यार इनको शर्म नहीं आती। ये है अल्टरनेटिव रियलिटी का, और ये अल्टरनेटिव रियलिटी पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो दिखा ही है। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।